जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान की यश कथा के श्रवण का अद्भुत प्रभाव हमारे जीवन में क्यों नहीं व्यक्त होता। बाबा कहते हैं, असली संत की कोई सी बात किसी दिन किसी क्षण मन में उतर जाती है, उस पर पर्वत की तरह अचल विश्वास हो जाता है और जीवन के उस सांचे में ढलते देर नहीं लगती। और यह हुआ कि भगवान तो उसका स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार खड़े रहते हैं। यह व्यक्ति देखते देखते ही निहाल हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पढ़ लिखकर विवेक का उपयोग करना ही चाहिए। सत साहित्य का अनुशीलन करके जीवन को आगे बढ़ाने में, भगवान की ओर मोड़ने में जागरूक होना चाहिए। किंतु जो पढ़ाई लिखाई, जो विवेक, जो साहित्य हमारी सरलता का हनन करके पद पद पर हमें संशयालु बना देता है, संत जगत के प्रति अनास्था उत्पन्न करा देता है, संपूर्ण संत जगत को हमें ढोंगियों से ही भरा दिखलाने लग जाता है, वैसी पढ़ाई लिखाई, वैसा विवेक, वैसा सत्य साहित्य तो जन साधारण का कल्याण करने से रहा। मस्तिष्क प्रधान और हृदय प्रधान, बस ये ही तो दो वर्ग जन साधारण के बनते हैं। इन्हीं को परमार्थ में हम बुद्धि मार्ग का साधक और विश्वास मार्ग का साधक कहकर पुकारते हैं। बहुधा प्रश्न होते हैं, असली संत के मुख से निकली हुई भगवत कृपा को सुनने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ना चाहिए, और जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा श्रोताओं पर क्यों नहीं पड़ता, और यदि पड़ता भी है तो वह स्थायी क्यों नहीं होता। इन प्रश्नों का सीधा सा उत्तर यह है कि भगवान की कथा सुनने का प्रभाव तो व्यक्त होकर ही रहेगा। संत के मुख से निकली हुई भगवद यश कथा अपना जादू दिखलाकर ही रहेगी। भगवत कथा सुनने का प्रभाव, एक बार ही सुनने का प्रभाव यह होता है कि फिर संसार इस रूप में नहीं रह जाएगा, घर द्वार सब छूट जाएगा। हमारे संबंधी जन रोते बिलखते रह जाएंगे और फिर हम उन्हें नहीं मिलेंगे। हम कपड़ा रंग कर साधु सन्यासी ही बन जाएंगे। यह मतलब नहीं है, किंतु यह अवश्य है कि यह संसार मन से तो सचमुच निकल ही जाएगा। फिर हम पर असर ही नहीं पड़ेगा इस संसार के किसी उतार चढ़ाव का। अभी तो हमारी यह दशा है कि छोटे से कारण भी क्षण क्षण में हमारे मन का नक्शा पलटते रहते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमें रामायण की कथा, भागवत की कथा से बढ़कर अधिक प्रिय कोई वस्तु है ही नहीं। यह तो आत्मवंचना है बस। यदि हम आत्मशोधन करें तो स्वयं पता लग जाएगा कि इसे आत्मवंचना कहना 16 आना ठीक है कि नहीं। भगवत कथा के इस महात्म्य को ध्यान में रखकर, इस पर ध्यान देते हुए यदि हम कहीं कथा सुनने जाएंगे तो एक दो बार ही जाने की ज़रूरत होगी। फिर तो जीवन भगवान की ओर ऐसा मुड़ेगा कि हम स्वयं ही दंग रह जाएंगे। अतिशयोक्ति नहीं है, कोई करके देखना चाहे तो साहस बटोर कर देख ले सकते हैं, किंतु सोडा वाटर के जोश की तरह साहस ना बटोरें। लहराते हुए समुद्र की तरह साहस लेकर आगे कदम बढ़ाएं। समुद्र वहीं रहता है, लहरा उठता है बड़े वेग से। किनारा ऊंचा रहने पर टकराता है उससे बार बार घंटों तक, और फिर मानो थककर पीछे की ओर हट जाता है, किंतु कुछ ही घंटों के लिए ही पीछे हटता है। वह तो आएगा ही, उसी दिन ही, एक सुनिश्चित अवधि के अंतर में अवश्य आएगा। किनारे को मानो डुबा देने के लिए ऐसा साहस लेकर जाएं, पीछे पछताने की मनोवृत्ति को सर्वदा सदा के लिए जलांजलि देकर, ठंडे पड़ जाने की आदत को आग में जलाकर
जय श्री राधे।